हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, दोपहर की इस घड़ी में मैं आपके चरणों में झुककर आता हूं। क्या मैं योग्य हूं? नहीं, फिर भी आप मुझे बुलाते हैं, आप मुझे अपनाते हैं। हे प्रभु, सुबह से अब तक आपने मुझे संभाला है, चलाया है, बचाया है। धन्यवाद, धन्यवाद कि मैं आज जीवित हूं, चल फिर पा रहा हूं, बोल रहा हूं। यह सब आपके अनुग्रह से है। आप न होते तो मैं क्या करता? कौन मेरी सुध लेता? यीशु, आपने मेरी आत्मा को अपनी उपस्थिति से ढका है। आपने मेरे मन को शांत किया है। इस दोपहर की गर्मी में भी आपने मुझे छाया दी है। जब चारों ओर धूप है, तपन है, बेचैनी है, तब भी आपके प्रेम की ठंडी फुहार मेरे जीवन को शीतलता देती है। क्या ही अद्भुत हैं आप प्रभु। प्रभु, इस समय मेरा मन कई विचारों से घिरा है। चिंता, भय, असमंजस, थकान सब एक साथ आ खड़े हुए हैं। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं? पर आप जानते हैं ना प्रभु, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और सबसे बढ़कर आप समझ रहे हैं। यीशु, मेरी आत्मा थकी हुई है। कभी कभी लगता है जैसे हार मान लूं, आगे रास्ता नहीं दिखता। पर फिर मुझे याद आता है, आप हैं, आप साथ हैं, आप मार्ग हैं। तो फिर डर किस बात का? मैं क्यों घबराऊं, क्यों चिंता करूं? हे उद्धारकर्ता, मेरे जीवन की नाव अभी तूफानों से टकरा रही है। लेकिन जब आप नाव में हैं तो फिर तूफान भी मेरे खिलाफ क्या कर सकता है? जब आपने समुद्र की लहरों को शांत किया तो मेरे जीवन की बेचैनियों को भी आप शांति देंगे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु। इस दोपहर मैं अपना हृदय आपके सामने खोलता हूं। जो बातें मैंने किसी से नहीं कही, जो आंसू मैंने चुपचाप पोंछे, वे सब आपसे छिपे नहीं हैं। मेरे गुप्त दर्द, मेरे अधूरे सपने, मेरी टूटी आशाएं, सब कुछ मैं आपके चरणों में रखता हूं। यीशु, मेरे परिवार को आशीष दीजिए, मेरे बच्चों को बुद्धि और सुरक्षा दीजिए, मेरे माता पिता को स्वास्थ्य दीजिए। मेरे जीवन साथी में आपकी उपस्थिति प्रकट हो। जहां कलह है वहां शांति आए, जहां दरार है वहां रेस्टोरेशन हो। क्या यह संभव है? नहीं, क्योंकि आप हर असंभव को संभव करते हैं। हे मसीह, मेरा कामकाज, मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय सब आपके हाथों में है। क्या आप मेरी मेहनत को रंग देंगे? क्या आप मेरी छोटी सी कोशिश को आशीषित करेंगे? प्रभु, कृपया मेरे प्रयासों को सफल कीजिए, मेरे मार्ग को सीधा कीजिए। हे पवित्र आत्मा, दोपहर की इस घड़ी में मुझे अपने वचन की भूख लग रही है। मुझे आपकी आवाज सुननी है। बोलिए ना प्रभु, कुछ तो कहिए। आपकी एक फुसफुसाहट भी मेरे लिए जीवन है। जब संसार की आवाजें तेज होती हैं, तब आपकी मधुर आवाज ही मुझे शांति देती है। हे यीशु, मेरे मन के द्वार पर दस्तक दीजिए। मैं खोलना चाहता हूं। भीतर आइए, मेरे साथ भोजन कीजिए, जैसे आपने जक्कई के घर में किया था। मुझे भी अपने प्रेम में नहला दीजिए। मेरे अंदर से सारी गंदगी धो दीजिए। मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरी सोच, सब कुछ पवित्र कीजिए। प्रभु, मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके पास सुनने वाला कोई नहीं है, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो अस्वीकृति, तिरस्कार और तन्हाई में डूबे हैं। हे प्रभु, उनकी बाहें थाम लीजिए। उनके आंसुओं को मोती में बदल दीजिए। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो अस्पतालों में हैं, जो दवा से थक चुके हैं, उन्हें आपके लहू की शक्ति मिले। आपने कहा, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। इस वचन को पूरा कीजिए प्रभु। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। जो आर्थिक तंगी में है, उनके घरों में भोजन हो, रोजगार हो, सुरक्षा हो। जो कर्ज में डूबे हैं, उन्हें आप बाहर निकालिए। आप ही तो यिर्मयाह हबुन्ना में कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जो युक्ति करता हूं वह शांति की है, न कि हानि की। तो फिर देर किस बात की? मेरी ओर देखिए ना प्रभु। हे यीशु, दोपहर की यह घड़ी मुझे आपके क्रूस की याद दिलाती है। दोपहर के समय ही तो आपने क्रूस पर सबसे गहरा दर्द झेला, जब सूर्य ने अपना प्रकाश रोक लिया, जब पृथ्वी कांप गई, जब आपने कहा, हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्या ऐसा प्रेम कोई दे सकता है? नहीं, आपने सब कुछ सहा ताकि मैं मुक्त हो सकूं। आपने मरकर मुझे जीवन दिया। आपने अपने लहू से मेरे पापों को धो दिया। मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं प्रभु? शब्द कम पड़ते हैं, मन भर आता है, आंसू निकल आते हैं। आज दोपहर में मैं अपना सर्वस्व आपको अर्पित करता हूं। मेरा हृदय, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, सब कुछ आप ले। मुझे जैसा आप चाहते हैं वैसा बना ले। मेरा भविष्य, मेरा आज आपके हाथों में है प्रभु। मैं भी अपने देश के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे राष्ट्र को शांति दीजिए, भ्रष्टाचार हटाइए, सत्य और न्याय स्थापित कीजिए। हमारे नेताओं को विवेक दीजिए, हमारे युवाओं को दिशा दीजिए। हे यीशु मसीह,
आप ही मेरे जीवन का लक्ष्य हैं, आप ही मेरा प्रेम है। इस दोपहर में जब दुनिया सो जाती है, सुस्त हो जाती है, मैं आपसे कहता हूं, मुझे जगाइए, मेरी आत्मा को जीवित कीजिए। मैं आलसीन बनूं, मैं निष्क्रिय न रहूं, मैं आपके लिए जलता रहूं। मेरे होंठों से प्रशंसा कभी न हटे, मेरे हाथ सेवा करते रहे, मेरे पैर आपके मार्ग पर चलें और मेरा दिल सदा सर्वदा सिर्फ आपको चाहे। धन्यवाद यीशु, आपने मेरी पुकार सुनी। धन्यवाद पिता, आपने मुझे अपने पुत्र से मिलवाया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप मेरी सहायता करते हैं, समझाते हैं, संभालते हैं। हे प्रभु, इस दोपहर की प्रार्थना को स्वर्ग में सुना जाए। मेरे शब्दों को वचन बना दीजिए, मेरे अश्रुओं को गवाही बना दीजिए और मेरी आत्मा को अग्नि बना दीजिए। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं आज आपके चरणों में झुककर एक ऐसी प्रार्थना लेकर आता हूं जो मेरे दिल की सबसे गहरी पुकार है, मेरे बच्चों के लिए। हे यीशु, आप जानते हैं ना, वो नन्ही मुस्कानें, वो भोली आंखें, वो छोटी छोटी बातों पर हंसना, रोना, चिपक जाना, मासूमियत से पूछना, मम्मी पापा क्या आप मुझे प्यार करते हो। वो पल मेरे जीवन की सबसे कीमती दौलत है और जब मैं उन्हें देखता हूं, मेरे दिल से बस एक ही बात निकलती है, हे प्रभु, इन्हें संभाल लो, इन पर कृपा करो, इन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। आप तो कहते हैं ना प्रभु, बालकों को मेरे पास आने दो, तो आज मैं अपने बच्चों को आपके चरणों में लाकर बैठा देता हूं। ले लीजिए इन्हें, पालिए, संभालिए, गढ़िए। हे यीशु, जब वे सुबह उठते हैं, कृपया सबसे पहले आप उनके पास हो। जब वे स्कूल के लिए तैयार होते हैं, आप उनकी जूतों की लेस भी बांधिए। जब वे स्कूल बस में चढ़ते हैं, आप उनके साथ चलिए। जब वे क्लास में बैठें, आप उनके बगल की सीट पर हों। जब कोई उन्हें तंग करे, चिढ़ाए, डराए, तो आप बोलिए, डर मत, मैं हूं ना प्रभु। दुनिया बहुत बदल गई है। बच्चों के चारों ओर झूठ, हिंसा, बुरा संग, फालतू जानकारी, अशुद्धता, क्रोध, डिप्रेशन, अकेलापन, क्या क्या नहीं है। हे यीशु, मैं डरता हूं, पर फिर मुझे याद आता है, जो प्रभु पर भरोसा करता है वह कभी लज्जित नहीं होगा। तो प्रभु, मैं भरोसे के साथ कहता हूं, मेरे बच्चों को आप छू लीजिए, आप उनके मन को अपने वचन से भर दीजिए। जब वे रास्ता भटकने लगे, तो आप उन्हें जोर से खींच लीजिए। जब वे गुस्से में हो, आप उन्हें थाम लीजिए। जब वे झूठ बोले, आप उनकी आत्मा को कचोड़ दीजिए। जब वे दुखी हो, आप उनके आंसू पोंछिए। जब वे अकेले हो, आप कहिए, डर मत, मैं यहां हूं। हे प्रभु यीशु, मैं अपने बच्चों की बुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें तेज दिमाग दीजिए, साफ सोच दीजिए, समझदार बनाए। वे पढ़ाई में न डरे, मेहनत से न भागे और फालतू चीजों में समय न गवाएं। प्रभु, कभी कभी वो खुद से ही नफरत करने लगते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं सब कुछ गलत करता हूं। प्रभु, ऐसे विचार उन्हें न छू पाए। उनके मन में आप कहिए, तू अनमोल है, तू मेरी सृष्टि है, मैंने तुझे अद्भुत रूप से रचा है। हे मसीह, आप मेरे बच्चों के हर डर को खत्म कर दीजिए। डर अंधेरे का हो, अकेलेपन का हो, परीक्षा का हो, रिजल्ट का हो, माता पिता के गुस्से का हो, दोस्ती टूटने का हो, कुछ भी हो प्रभु, आप उनका हौसला बन जाए। कहिए, मैं तेरा साहस हूं, उठ चल, मैं तेरे साथ हूं। हे यीशु, आज मैं आपसे अपने बच्चों के दोस्त भी मांगता हूं, सच्चे दोस्त, अच्छे दोस्त, ऐसे दोस्त जो उन्हें ऊपर उठाएं, नीचे न गिराएं। बुरे संग से उनकी रक्षा कीजिए प्रभु। अगर कोई उन्हें गुमराह करे तो आप बीच में आ जाए। हां प्रभु, आप बीच में आ जाए, रोक लीजिए, घुमा दीजिए, बचा लीजिए। हे पवित्र आत्मा, आप उनके जीवन में गूंजिए। जब वे मोबाइल देखें तो आप उनके विचारों को शुद्ध रखिए। जब वे यूट्यूब चलाएं, इंस्टाग्राम पर जाएं, तो आप उनके उंगली को रोकिए। जब कोई बुरा कंटेंट आए तो आप खुद कहिए, यह मेरा रास्ता नहीं है। क्या आप ऐसा करेंगे प्रभु? हां, आप जरूर करेंगे। हे यीशु, जब मेरे बच्चे बीमार पड़े, बुखार हो, खांसी हो, पेट दर्द हो, आंखों में जलन हो, मन में घबराहट हो, आप स्वयं चंगाई का हाथ उन पर रखिए। आपने कहा, मैं यहोवा राफा हूं, जो तो मेरी संतानें स्वस्थ क्यों न रहे। आपका लहू उन्हें ढक ले प्रभु। हर वायरस, हर इंफेक्शन, हर बीमारी सब टूट जाए आपके नाम से। हे मसीह, कभी मेरे बच्चे गुस्से में मुझसे कुछ कह दें, मुझसे दूर हो जाए, मेरा कहा न माने, तो मुझे धैर्य दीजिए, नम्रता दीजिए। मुझे उन्हें डांटना नहीं, समझाना सिखाए। मुझे आपके जैसा बनाए प्रभु, प्रेम से, धीरज से, शांति से बात करने वाला। प्रभु, मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं। उनकी शिक्षा, करियर, विवाह, घर परिवार, सब कुछ आपके हाथों में देता हूं। आपका समय सबसे उत्तम है।
तो उनके लिए सब कुछ सही समय पर कीजिए। हे यीशु, अगर मेरे बच्चे कभी आपके रास्ते से भटक जाए तो आप उन्हें वापस लीजिए। कभी देर हो जाए तो भी हार मत मानिए प्रभु। उन्हें बुलाते रहिए, उन्हें खींचते रहिए। जब तक वे लौटकर आपके पास ना जाएं, तब तक आप उनका पीछा मत छोड़िए। आप तो वो अच्छे चरवाए हैं ना, जो एक खोई भेड़ के लिए 99 को छोड़ देते हैं। तो अगर मेरा बच्चा वो खोई हुई भेड़ हो तो प्रभु आप उसे ढूंढ लाए। हे पवित्र आत्मा, उनके जीवन का हर निर्णय आपसे पूछ कर हो। वे आपकी आवाज पहचानें, वे आपके स्पर्श को महसूस करें, वे आपकी उपस्थिति में रहना चाहें, आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति में नाचें, गाएं, झुकें, रोएं। हे प्रभु, मैं उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिन्हें कोई अपना नहीं कहता, जो अनाथ है, जिन्हें पीटा जाता है, जो भूखे हैं, जो सड़कों पर हैं। हे यीशु, कृपा कीजिए, उन्हें अपना बना लीजिए। कोई तो उनके लिए लड़े, कोई तो उन्हें अपनाए। प्रभु, आप ही वो कोई है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, आपने मेरी हर पुकार को स्वीकार किया। मुझे भरोसा है मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि उसमें आप शामिल हैं। उनका हर दिन आपके प्रेम में बीते, हर रात आपकी शांति में गुजरे, हर सपना आपकी योजना से जुड़े, हर कदम आपके मार्ग में उठे। मैं ये सब कुछ मांगता हूं आपके सामर्थी, अद्भुत, चंगा करने वाले नाम यीशु मसीह में। आमीन।